हालेलुया। प्रभु का दिल से हम धन्यवाद करते हैं। एक मैसेज मैं लेकर आया हूं कि परमेश्वर अपने नियम से बाहर कार्य नहीं करता। ये बहुत ही हम सब सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए और जितने भी हम प्रभु के परमेश्वर यीशु के लोग मानने वाले लोग हैं, हम सबको ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर अपने नियम से बाहर कार्य नहीं करता। और जब परमेश्वर अपने नियम से बाहर कार्य नहीं करता और हम लोग कर देते हैं तो उनके रिजल्ट क्या जाते हैं। सबसे पहले मैं उदाहरण दूंगा दाऊद का। एक बड़ी इंटरेस्टेड उसमें कहानी है कि किस तरीके से दाऊद परमेश्वर यहोवा से अप्रसन्न हो गया, यानी खुश नहीं हुआ जब ये घटना घटती है। तो हम देखते हैं दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय 6, 7, 8 तीन वचन हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय, यहाँ पर चर्चा जो विषय है वो है वाचा का संदूक। अब ये थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। प्लीज मैं कहूंगा पढ़ दीजिए आप, और आप इसको भी केयरफुली ध्यान से सुने। क्या आज हम सेवक प्रभु के नियम से बाहर जाकर तो नहीं हम लोग सेवक कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो प्लीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमें सबको ध्यान देना पड़ेगा क्या हम नियम से बाहर कार्य ना करें। पढ़ दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। यहाँ पर एक उजा नाम का एक व्यक्ति है। जब बैलगाड़ी है उसके ऊपर वाचा का संदूक रखा हुआ है, जब आप स्टडी करेंगे और भी, तो वो बैलों को जैसे ठोकर लगी तो उसका अनबैलेंस हो गया, और अनबैलेंस जैसे हुआ, ये उजा नाम का एक व्यक्ति है, इसने उसको वाचा के संदूक को संभालना चाहा, टच करना चाहा। तो आगे देखिए क्या घटना घटी। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उजा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उजा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। और 8वां वचन में थोड़ा एक लाइन पढ़ लो। दाऊद को क्या हुआ? तब दाऊद अप्रसन्न हुआ। दाऊद अप्रसन्न हो गया, यानी कि दाऊद खुश नहीं था प्रभु से, परमेश्वर यहोवा से। क्योंकि दाऊद का जो विचार था, दाऊद की जो सोच थी, वो एक डिफरेंट सोच थी। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी अलग अलग तरीके से सोच होती है। तभी लिखा है प्रभु के विचारों में और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। अब दाऊद का सोचना अपने स्थान पर राइट लग रहा था उसको, कि भाई उजा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी, बैलों ने ठोकर खाई, संदूक गिरने को लगा था, उजा ने उसको पकड़ लिया, यार परमेश्वर उसको मार ही दिया। तो वो खुश नहीं था इस बात के लिए। तो जब हम सही उसका आंसर पे आते हैं, जो सही चीजें हम लोग जब ढूंढते हैं और जब देखते हैं हम लोग कि खुदा परमेश्वर जो है अपने नियम जो उसने बनाए होते हैं, वो नियम के खिलाफ नहीं जाता कभी, चाहे फिर कोई कितना बड़ा दास हो, छोटा दास हो, कोई भी क्यों ना हो। यही हमारी लाइफ के अंदर भी होना चाहिए। अगर हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बाइबल के वचन से बाहर आपका परिवार का, चाहे आपका बाप या आपकी माँ या आपकी पत्नी या आप कोई भी घर का सदस्य है, अगर वचन से बाहर है, तो मैं सोचता हूं कि आपको एक्शन लेना चाहिए कि आप वचन से बाहर ना जाए। अगर वो वचन से बाहर है तो प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आज के माँ बाप, बहन, भाई इस तरीके से कट्टर हैं कि वो अपने दासों को भी तुच्छ जानते हैं। वो सोचते हैं मेरा तो बेटा है, मेरी तो बेटी है, इससे उनका सोच विचार यही रहता है। दाऊद का सोच विचार भी ऐसा ही था कि कौन सा इतना गलत काम कर दिया। लेकिन ये एक ऐसी बात थी कि जो परमेश्वर के नियम से बाहर था। अगर हम इसके साथ में जाते हैं, पहला इतिहास
उसका 15 अध्याय आपको सही आंसर मिलेगा। यहाँ पर पहला इतिहास उसका 15 अध्याय 12, 13, 14, 26 और 27 में आप देखो, ध्यान दो इस बात के लिए क्या लिखा है। हाँ जी बोलिए। तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। आप ध्यान देना इस बात के लिए, उस वाचा के संदूक को लेवी याजक ही टच कर सकते थे। आज जो लोग पास्टरों को, लोगों को जो लीडर है, जब लोग उनको चाहे परिवार के हो या बाहर के हो या विश्वासी हो, जब याजकों को, पास्टरों को तुच्छ जानते हैं ना, तो वो परमेश्वर के नियम के खिलाफ जाते हैं। यिर्मयाह 3:15 में लिखा, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। तो विश्वासियों का यह फर्ज नहीं कि आप अपने पास्टर की इंसल्ट करें, परिवार वालों का यह नहीं कि आप अपने घर के कोई भी सदस्य, आपका चाहे छोटा बेटा है, बड़ा है या छोटी बेटी है, कोई भी खुदा का दास कोई सेवा कर रहा है, कि आप उसके खिलाफ जाए। नहीं, यह उम्र की बात नहीं है, यहां पर बात चल रही है परमेश्वर के नियम की। दाऊद अपने भाइयों में छोटा ही था और उसका अभिषेक हुआ। मैं ये चीज आपको इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीजें बहुत ही केयरफुल और ध्यान देने वाली बात है हम सेवकों के लिए और सेवकों के परिवार वालों के लिए और कलीसिया के लिए, कि आप अगर नियम से बाहर जाएंगे तो जैसे ये ऊजा को एकदम से मार दिया गया, तो ये किस चीज को दिखाती है कि हम लोग मौत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर वो बताना चाहता है कि जो संदूक को जो सेवा डाल करेंगे, जो संदूक के पास रहेंगे या संदूक को टच करेंगे, वो लेवी लोग हैं। लेवियों को अथॉरिटी है, किसी और को अथॉरिटी नहीं है। और दाऊद को यह बात समझ नहीं आई थी, ऊजा ने उसको टच कर दिया और परमेश्वर ने उसको मार दिया। यही चीजें लाइफ में होती हैं, कुछ चीजें में समझ नहीं आती बाइबल से, परमेश्वर के नियम का। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास जो मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकता हूं और दे सकता हूं, और आज भी ये चीजें घटती हैं लाइफ में। पढ़ दीजिए इसका पूरा 12 पढ़ दीजिए, पढ़ दिया 12, पढ़ दीजिए एक बार और। तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। और 13वां वचन, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। सुनो ध्यान से, क्या पढ़ो, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, लेवियो तुमने उसको उठाया नहीं था और परमेश्वर हमारे पास टूट पड़ा हमारे ऊपर। और आगे, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। क्योंकि हम उसी खोज में नियम के अनुसार नहीं थे, इसलिए परमेश्वर टूट पड़ा। कितना जरूरी है लाइफ में नियम, ध्यान दें इस बात के लिए। और हम नियम को धज्जियां उड़ाते हैं, हम बाइबल की नियम की धज्जियां उड़ाई हुई हम लोगों ने, सेवकों ने, हम सब ने। मैं सच बता रहा हूं आपको बात। और आगे पढ़ दीजिए अगला वचन 14वां। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। और 26वां वचन पढ़ो, क्या लिखा है। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेंढे बलि किए। ध्यान दे इस बात। और 27वां वचन पढ़ दीजिए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवीय और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्या। हालेलुया। ये ध्यान दे, लेवियों को अथॉरिटी थी, तब ऊजा बेचारा मारा गया। जब हमें वचन की नॉलेज नहीं है, परमेश्वर के नियम हमारी नॉलेज से बाहर है, तो हम मौत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और ये नियम बदले नहीं है, कभी सोच रहे बदल दिए। हमें चेतावनी दी जा रही है। इब्रानी उसका 9 और 1 में पढ़ लीजिए। अब क्या लिखा है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में, इब्रानी उसका 9:1 पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। सेवा के नियम थे। और ऐसा पवित्र स्थान था। ये प्रभु में क्यों बोल रहा है? प्रभु हमें बता रहा है
जो पहली वाचा थी उसमें भी नियम थे। अब दूसरी वाचा यीशु मसीह लेकर आया, नियम से बाहर काम मत करना वरना मौत सामने है। ये चेतावनी है, ये चेतावनी की लाइन है। उस वाचा में भी नियम थे और तुम लोग नियम से बाहर हो। ऊजा का जो हुआ वो तुम्हारा भी हो सकता है। बाइबल को पकड़ना आसान नहीं है, बाइबल पकड़े चल पड़े बस चलो जी, नहीं। ये जिम्मेदारी की चीजें हैं हमारे लिए, ये जिम्मेदारी है हमारे पास कि हम किस तरीके से इसको लोगों को शेयर करें, किस तरह से बांटे हम लोग। आमीन, अपनी मर्जी से हम लोग बोलते चले जाए, नहीं। ये चीज को ध्यान देना होगा हम लोगों को। हालेलुया। यहां पर देख लीजिए, परमेश्वर अपने नियम से काम बार नहीं कर रहा बिल्कुल। इसके साथ एक छोटा सा और मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। नियम की बात है। पहला सैमुएल निकाल लीजिए, ये समझ आइए ना आपको बात कि परमेश्वर वहां पे कारण क्या था? लेवियों को संदूक उठाना था, लेकिन उठा किसने लिया? उज्जा ने। और आज हम देखते हैं वाचा का संदूक जो है, ये भी चलो मैं साथ में लगाता हूं। आज वाचा का संदूक यीशु मसीह है। मैं देखता हूं कई बारी शोभा यात्राओं में और कहीं और जगह पर वाचा का संदूक रख के जी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं आप। अरे भाई, वाचा का संदूक जो है यीशु मसीह है। आज आपको शोभा यात्रा नहीं दिखानी, संदूक रख के चलने की जरूरत नहीं है। प्लीज ध्यान दें इन चीजों के लिए आप। और पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय, अगर हम 10 से लेकर 28 तक आप नोट कर लीजिए, 10 से 28, लेकिन मैं 18 से लेकर और 28 तक ही आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। नियम से बाहर परमेश्वर को चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ जी, पढ़िए। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोशू ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। अब सुनिए, परमेश्वर शाऊल से क्या बातें कर रहा है शमूएल के द्वारा। क्या तुझे एक विशेष कार्य मैंने नहीं दिया? आज सेवकों, हमें सबको ध्यान देना है। परमेश्वर हर एक अलग अलग व्यक्ति से, सेवकों से अपना एक विशेष कार्य कराना चाहता है। अब उसको विशेष कार्य क्या था, पढ़िए आगे। और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। अब शाऊल को क्या कमांड किया परमेश्वर ने? अमालेकी के पास आप जाइए और सब पापी उनको मार दीजिए, और जब तक वो मिट ना जाए आप रुकना नहीं आपने। और आगे, फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? आप उसने कहा लूट के ऊपर तो टूट पड़ा, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। प्रभु ने नहीं कहा आपको कि आप वहां से कुछ लेकर आइए, आपने कहा, प्रभु ने कहा नष्ट करके आइए। आगे पढ़िए क्या लिखा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और अमालेकियों के राज्यों को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। अभी सुनिए, अभी भी शाऊल उस पॉइंट पे नहीं आ रहा है जिस पॉइंट पे परमेश्वर उसको मैसेज देना चाहता अपने दास के द्वारा। आज में कई बार बहुत सारी चीजें जब हम बोलते हैं, खुदा के दासों को कुछ चीजें बोलते हैं या कुछ चीज समझाते हैं, तो बोलते हैं बहुत सारे दास, यार मुझे क्या लेना, उसकी अपनी सेवक है, वो करे। लेकिन परमेश्वर अपने दासों को अथॉरिटी भी देता है कि जाकर सीनियर जो है वो जूनियर को समझा भी सकता है। लेकिन शैतान ने माहौल ऐसा बना दिया कि जूनियर जो है वो सीनियर की अधीनता में रहने नहीं चाहते, सुनना पसंद ही नहीं करते। ऐसा भ्रम का आत्मा आजकल कार्य कर रहा है, और आई एम राइट, मैं ठीक हूं बस। लेकिन यहां पर घटना क्या घट रही है? सैमुएल को भेजा गया संदेश देकर कि बोलो शाऊल को जाकर कि जो मैंने तुझे कहा था क्या तूने किया है? और अगर जो शाऊल है वो मानने को तैयार नहीं है अभी तक। वो कहता है जो कहा मैंने किया। अब सुनिए आगे 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 वचन देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर मैंने तो परमेश्वर की बात को माना है। जिधर यही आज खुदा के दासों को काम है। मैं तो मान रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं, लेकिन जो बीच के पॉइंट है, जिन पॉइंटों पर आप काम कर रहे हैं, पता आपको भी है
कि हम कहां पर रॉन्ग पॉइंट काम कर रहे हैं, कहां हम तेल पानी बेच देते हैं, कहां हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कहां हम अपनी शान शौकत के लिए काम कर रहे हैं, कहां पर मैं ऊंचा कर गया अपने आप को। पता हमें भी है ये काम, लेकिन हम उस तक पहुंचते नहीं है जानबूझ के। और आगे देखिए क्या हो रहा है। और अमलेकियों के राज्य को ले आया हूं और अमलेकियों का सत्यानाश किया है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और आप सुनिए इसकी क्या कहे। अब आप अपने आप से आ रहे हैं, कहता पर प्रजा के लोग, लूट में से भेड़ बकरियों, जो लूटा गया उसमें भेड़ बकरियों, गाय बैलों गाय बैलों और नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं और को नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बड़ी बलि चढ़ाने को ले आए हैं। देखिए कहता मैंने कुछ नहीं किया, मेरी जो प्रजा थी वो लोग परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए, देखिए बलिदान चढ़ाने के लिए ये चीजें ले आए। अब आगे शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? परमेश्वर आपके लाखों करोड़ रुपए की भेंट से खुश हो जाएगा? आज दुनिया का है, बहुत सारे लोग करते हैं, करोड़ की हेराफेरी करके लाख रुपए का लंगर लगा देंगे। भाई ऐसे काम नहीं चलता। याद रखना, परमेश्वर से खुश नहीं होता साहब। पाप की मजदूरी मौत है, बस इतना याद रखो। आप ये नहीं कि बुरे काम करके करोड़ों रुपए हेराफेरी करके और लाख रुपए खुदा को देके आप कहते मैंने तो लंगर आदि अच्छा काम कर दिया। ऐसे काम नहीं चलते। परमेश्वर को क्या कहा, परमेश्वर क्या कहता है? अब से ही शाऊल क्या बोल रहा है सैमुएल, देखिए जरा। हाँ जी, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर बलियों से खुश होता है या जो तुम्हें खुदा बोल रहा है काम करने के लिए उस पे खुश होता है? और आगे देखिए क्या हुआ। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है जी, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा की तुल्य है। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए और किसकी बात को सुन लिया? प्रजा की बात को सुन लिया। आज हम सेवक लोग भी इस स्टेज पर खड़े हुए हैं। मैं बहुत सी कलीसियाओं को जानता हूं, बहुत से पास्टरों को जानता हूं जिनको कलीसिया चलाती है, प्रजा चलाती है, पास्टर नहीं चला रहा उनको। और ऐसे लोगों को जो पास्टर खुदा ने ठहराए हैं वो प्रजा के लिए कलीसिया के चलाए चल रहे हैं, वो लोग कभी न कभी अपना जो अभिषेक, अपना जो प्रभु ने खड़े किए कार्य लोग खसवा लेंगे। किसी दिन प्रभु भेजते हैं किसी को, रॉन्ग, आप गलत जा रहे हैं। आपको परमेश्वर चरवाहे बनाया है ताकि आप भेड़ों को चराएं। ये नहीं हो सकता भेड़े चरवाहों को चराएं। कभी सुना? शैतान यही करा रहा है आज के समय के अंदर। शाऊल ने हुक्म नहीं माना और प्रजा ने उसका राज्य खत्म करा दिया। परमेश्वर का नियम था, परमेश्वर ने जो कमांड किया था, परमेश्वर अपने नियम से बाहर नहीं जाएगा कि आप मेरे लिए भेंट चढ़ा दीजिए, ओके मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, शाऊल का राज्य उसकी प्रजा ने खत्म करवा दिया। प्लीज आपको आज ध्यान देने की जरूरत है इन चीजों को। क्या आज ऐसा माहौल तो नहीं बन रहा कि भी प्रजा के लोग आपको लेकर चल रहे हैं, या आप अपने एडवाइजरों की सलाह मान रहे हैं? आपके एडवाइजर आपको बोल रहे हैं ठीक है जी आप ये काम कर दीजिए, आप शायद बेच लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप पानी बेचिए, आप आंसू बेच लीजिए, आप ये कर दीजिए, आप कपड़े बेच लीजिए, आप शॉल बेच लीजिए, आप यरूशलेम का पानी ले आइए, आप यरूशलेम से पत्थर ले आइए, यीशु मसीह जहां पैर थे बोले। ये क्या है? ये सब अंधकार की बातें हैं। यरूशलेम से पानी अगर आप ले आएंगे यरदन नदी से, कुछ होने वाला नहीं है। याद रखना इस बात के लिए। हमें यीशु की शिक्षाओं की जरूरत है। यीशु ने जो कहा वो जरूरत है। प्लीज ध्यान दें इस विषय के ऊपर। शाऊल का राज्य खत्म हो गया। पढ़ लेना आप आगे बाइबल से। किसने खत्म करा दिया? प्रजा को खुश करने के चक्कर में अपना पद उसने खत्म कर लिया। आगे पढ़ दो, देखो और भी
28 तक पढ़ दो, क्या क्या लिखा है 28 तक पढ़ दो जल्दी से। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी प्रजा के लोगों का भय मान लिया, खुदा का भय नहीं माना। आज यही सेवक कर रहे हैं, एडवाइजर, चर्च, दशवांश जो मोटा दे रहे हैं, उनका भय है आपको। जो आपको ज्यादा पैसा देते हैं उनका भय है आपको। वो जो कर रहे हैं उसके तरीके से आप काम कर रहे हैं, खुदा का भय नहीं है। खुदा क्या बोल रहा है आपको? अगर आज यीशु मसीह स्थान पर मिनिस्ट्री कर रहे होते, क्या यीशु मसीह तेल पानी ये वो बेचते? क्या वो पैसा लेते मिलने का? बताइए आप मुझे। और कई बार हम बोलते हैं उस दास ने भी किया, उस दास ने भी किया। अरे वो दास नरक में जाएगा, आप भी नरक में जाओगे। कहां जा रही है हमारी बाइबल को लेकर, हम कहां जा रहे हैं? प्लीज जो हमें खुदा के लिए करना है उस एम को लेकर चलिए आप, उस दर्शन को, उस लक्ष्य को लेकर चलिए आप। खुदा ने हमें खड़े क्यों किया यार? क्या ये चीजें हेरा फेरी करके, लोगों को भगा के या कुछ करके पैसे के लिए काम कर रहे हैं हम लोग? अरे खुदा तुम्हें सब कुछ दे देगा, पैसे छोड़ दो। जो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं सेवकों को, सबको, ये चीज, आप पैसे से नजर हटाइए, पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। प्रभु को मालूम है पास्टर यशपुर को पैसे की जरूरत है, मालूम है आपके पास पैसे की जरूरत है, प्रभु को मालूम है। हमारा परमेश्वर कोई अंधा बहरा परमेश्वर नहीं है कि उसको जगाना पड़ेगा हथौड़े मार मार के। वो जानता है, और वो ये भी जानता है कि हमारे पास योग्यता है, वो हमें योग्य बनाना चाहता है। शैतान भी दे देगा पैसे आप लोगों को। वो शैतान इसलिए पैसे आने देगा आपके पास ताकि बाइबल की धज्जियां उड़ाई जाए, जो लोग उड़ा रहे हैं धज्जियां। प्लीज ध्यान दे इस वचन के लिए, आप ध्यान दे इस मैसेज के ऊपर। आप किस तरीके से दाऊद खुश नहीं था परमेश्वर से, बाद में लगा हो, तो उसने कहा यार तैयार हो जाओ भाई, तुम ही ला सकते हो। जो काम याजकों का है, जो काम पास्टरों का है, वो प्रजा नहीं कर सकती। नियम से बाहर मत कार्य कीजिए आप। हालेलुया। नियम में काम करें, खुदा के साथ कार्य करें, प्रभु आपसे खुश है और हमारी सेवकाई बढ़ती चली जाएगी। और कोई बात नहीं, पालूस से कहता है क्या दुख, क्या गरीबी, क्या संकट, क्या क्लेश, क्या कोई भी चीज हमें परमेश्वर से प्रेम से दूर कर सकती है? कोई बात नहीं। अगर हम पैसे नहीं भी है तो हम सेवा करेंगे खुदा के लिए, यीशु के लिए काम करेंगे हम। आमीन। कोई चीज सुविधा नहीं है, हम खुदा के लिए करेंगे। आज समय है, हो सकता आपकी टेस्टमनी का समय हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, बटुआ झोली कुछ नहीं लेना, जाओ। जब वापस आए, क्या कुछ कमी हुई? उन्होंने कहा नहीं, तो कह रहा आप बटुए भी ले लो और अपनी झोली भी ले लो। क्या बात है, टीच कर रहा है यीशु मसीह। तो उस नियम से काम करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। छोटे ये एक मैसेज और मैं थोड़े टाइम के अंदर दूंगा। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मूसा और हारून के साथ नियम के, ये नियम के ऊपर ही मेरा एक 2 पार्ट भी आएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लीज मैं चाहता हूं कि प्लीज आप आशीष पाए और इन चीजों को ध्यान दें। आप खुदा से नाराज ना हो, प्रजा के पीछे मत चलिए। जो गॉड आपको बोलता है, आप लीडर है, आप सिर बन के, सिर बनाया परमेश्वर ने आपको, पूंछ नहीं बनाया। आप सिर वाला काम करें, लोग आपको ना चलाए, लोगों को आप चलाइए आत्मा से। और एक चीज और बोलना चाहता हूं मैं, आप सबकी जिम्मेदारी है, चाहे आपके पास 50 लोग हैं, चाहे 100, चाहे 1000, चाहे लाख, चाहे 10 लाख, चाहे 20 लाख, स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचे, परमेश्वर आपसे और हमसे पूछेगा। आज बड़ा आनंद ले रहे हैं ना, हमारे पास बहुत लोग हैं, अच्छी बात है। कई पास्टरों को ये नहीं पता कि मेरी कलीसिया है कहां है। एक चिरवाहे को अपनी भेड़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और चिंता होनी चाहिए। ये याद रखो, जिम्मेदारी से हम सब अगुवाओं को कार्य करना पड़ेगा और नियम के साथ कार्य करना होगा। हालेलुया। ये प्रभु चाहता है कि हमारे हृदय पर वो नियम लिखना चाहता है, ये याद रखना। इब्रानियों निकालिए, इब्रानियों उसका 10 और 16 बस लास्ट वचन है ये।
देखिए प्रभु क्या चाहता है। हाँ जी, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को अपने नियम को उनके हृदय पर लिखूंगा। हृदय पर लिखूंगा। हम हृदय पर लिखने नहीं दे रहे खुदा को। प्रभु कहता है नियम से काम करो, हमारा नियम ही कोई नहीं है। नियम से काम करना पड़ेगा। जितने आपके पास लोग हैं, क्या आप उनको बाइबल से ग्रेजुएट कर रहे हैं? मेरी क्वेश्चन है। अभी आप तो मुझे एकदम से याद दिला दी बात। जितने लोग हैं हमारे पास, क्या हम उनको बाइबल से ग्रेजुएट कर रहे हैं? आज हमारे बच्चे को हम ग्रेजुएट करना चाहते हैं, पढ़ा लिखा के बढ़ाना चाहते हैं। क्या बाइबल से हम अपनी कलीसिया ग्रेजुएट करना चाहते हैं? आपको मालूम है, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम के अंदर 2 अध्याय में, पतरस जब 3000 लोग बचे, 2:41 और उसकी पढ़ी लो उसको 41 से 42 को प्रेरितों काम। चलो मैं जोड़ देता हूँ उसके साथ, सुनना एक चीज ये जोड़ देता हूँ मैं साथ थोड़ा सा, मुझे तो मैं लग रहा है इसलिए चीज ये बोल रहा हूं मैं। प्रेरितों काम 2 अध्याय 41-42 सुनना ध्यान से। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग कलीसिया के मेंबर बन गए, मान लो पतरस के। अब सुनना ध्यान से। अब पतरस का अगला सब्जेक्ट क्या था, अगला पॉइंट क्या था? पढ़िए आगे 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, बस मेरे यही कहने का मतलब था, शिक्षा पाना। आपके चर्च के अंदर क्या शिक्षा है, क्या टीचिंग है, क्या 5 प्रकार की सेवकाई है वहां? क्या आपके कलीसिया के लोग अनाज्ञाकारिता में जाकर, क्योंकि वचन ना होने से अनाज्ञाकारिता करेंगे वो लोग, क्या आपके विश्वासियों को वचन की नॉलेज है? मुझे कभी दिखता है कि हमारे पास्टरों को नॉलेज नहीं है, तो कलीसिया क्या नॉलेज देंगे? आपकी कलीसिया को पूर्ण तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा उद्धार छुटकारा हुआ है। उनको अपने उद्धार के बारे में पता होना चाहिए और हमें क्या कार्य करना है, विश्वासियों के क्या अधिकार है, ये सब आपकी कलीसिया को पता होना चाहिए। अगर कलीसिया स्वर्ग में ना गई तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, हमें 100% लगाना पड़ेगा। सिर्फ हीलिंग के ऊपर मत उनको रोकिए आप। बस आज प्रभु भोज की दुआ जी, आज अभिषेक की दुआ जी, आप ये ठीक है ओके कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेटर है, अच्छा कीजिए आप। पर कभी कहा कि आज टीचिंग सेक्शन भी है जी? हाँ जी, सेवका गल कर रहे जी मैं जरा, कि आज टीचिंग सेक्शन भी है जी, आज शिक्षा की भी है। अब पढ़ लीजिए फिर दोबारा से रिपीट करो इस वचन को, 42 वचन को। अतः जिन्होंने उसके वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। मेन काम शिक्षा पाना। अगर हमारी मसीह की देह शिक्षा पाए हुए नहीं है तो शैतान का कचुम्बर निकाल देगा। अगर इन्होंने शिक्षा पाली तो ये कचुम्बर निकाल देंगे शैतान, ये शैतान को पैर के नीचे रखेंगे। आज आपने देखा 5 साल का विश्वासी भी, 10 साल का विश्वासी भी आके पास्टर को बोलता है, पास्टर साहब मेरा सिर भारी आ। कितना दुख की बात है। 5 साल का विश्वासी, 2 साल का विश्वासी, 10 साल का विश्वासी सिर भारी ले घूम रहा है, सिर हल्का नहीं हुआ इनका आज तक मत से। आज से भी ऐसी है हमारे हम लोगों की। सही पूछो ना, कई बार तो मेरा दिल करता है, 10 साल के विश्वासी जब कहते हैं ना मेरा सिर भारी है, और जब दुआ करते हैं दुष्टात्मा आ जाते हैं, खेलने लगते हैं, ऐसा दिल करता कुहाड़ी लेके इनके सिर के 2 टुकड़े करके ना तूड़ी भर दो, क्योंकि यूज तो करना नहीं इन लोगों ने। इतना दुख लगता है, मर गए घुटने टेक टेक इनके लिए, रिसीव ही नहीं करने को तैयार। क्यों? पवित्र आत्मा ने मुझे जोर दिया पूरा ये टीचिंग का। मैं अपने संडे तकरीबन ये सोच को 100 में से 98% मैं टीचिंग देता हूं चर्च में। टीचिंग सेक्शन चलता ज्यादा,
और मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप भी बुलाना चाहते हैं, चाहे संडे हो, कोई भी डे हो, टीचिंग के लिए, आप किसी भी चर्च में आप मुझे बुला सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं। ये मैं चिंता करना कि मैं वो पास्टर ये वही 20,000 से 1 कुछ नहीं। आपको जो दिल करे आप बोना, बस बात खत्म। पर प्रभु की देह के अंदर एक स्ट्रांग मजबूती बननी चाहिए। हमें चट्टान बनानी है हमने अपनी कलीसिया, हमें, अगर शैतान का सामना करे और शैतान भागे। आमीन। तो प्लीज आप नियम से काम करें, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जितने भी इस मैसेज को सुन रहे हैं मेरे भाई, प्लीज वो इस पर चलें। हम सब प्रभु बड़े नियम के साथ कार्य करें और प्रभु वीकनेस से, कमजोरियां, बीमारियां, गरीबियां सब चली जाएं। कलीसिया में, सेवकों में, हर क्षेत्र में प्रभु जी तेरी आशीष ठहरने पाएगा प्रभु जी। और जितने जन देख रहे हैं प्रभु, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी काम उनके रुके हैं, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु के नाम से चली जाए। और पिता परमेश्वर प्लीज अब भी और इसी टाइम इनके जीवन में आप चमत्कार कीजिए, क्योंकि आपका लहू और पवित्र आत्मा जमीन पर कार्य कर रहे हैं। यस प्रभु जी, दया दिखा परमेश्वर, अनुग्रह करो और आकाश के झर्रों की खुलकर आशीष दीजिए। इन जीसस में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।